है? जो प्रवेश करने वाली आत्माएं हैं वो व्यक्ति में दिखाई पड़ती है क्या? नहीं दिखाई पड़ती ना। तो उनका गायन नहीं है। फरिश्तों की मान्यता विदेशों में है, लेकिन भारतवासी साकार को मानते हैं, देवताओं को मानते हैं। अभी आपने बताया कि बाप दादा प्रवेश करके नंबरवार बच्चों में प्रवेश करके कार्य करते हैं। बाप है शिव, क्या शिव तो साकार में कार्य कर रहा है ना? हाँ, साकार में कार्य कर रहा है। तो जिनको पता है कि जो साकार में आदि में था वो अभी भी है, उसी के द्वारा कार्य संपन्न होना है। तो जो साकार की महिमा है वो प्रवेश करने वालों की नहीं हो सकती। हाँ, सारी पावर कौन भरते हैं? बाप दादा ही करते। तो जो भले उनका शरीर नहीं है तो कुछ न कुछ उजूरा देंगे कि नहीं देंगे? सारा ही हप कर जाएंगे, है? कुछ नहीं देंगे। देंगे, लेकिन जो सामने इसलिए भक्ति मार्ग में भी माँ को कुछ नहीं प्राप्ति होती। जो भी वर्षा है वो सारा वर्षा किसको मिल जाता है? बच्चों को मिल जाता है। अभी थोड़े समय से माताओं को, कन्याओं को थोड़ा हिस्सा मिलने लगा है, नहीं तो प्रॉपर्टी का हकदार नहीं बनती थी। सारी महिमा तो बाबा साकार की है, निराकार की? सारी महिमा नहीं है। महिमा जो है सगुण है, अगुण है नहीं कछु भेदा, उभय हरे बहु संभव खेदा। भक्ति मार्ग में जो जो बातें बोली हुई है उनमें भी सार है। सार नहीं होता तो बाबा क्यों बताते? आत्मा निराकार है और शरीर साकार है। लेकिन अब हम जास्ती महत्व किसको देते हैं? शरीर को महत्व देते हैं। शरीर को देखते हैं, इसलिए शरीर को महत्व नहीं, हमारा कंसंट्रेशन काय के ऊपर होना चाहिए? आत्मा के ऊपर होना चाहिए। आत्मा के ऊपर हमारा कंसंट्रेशन रहेगा तो कंसंट्रेशन करते 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 एक ऐसी चीज ये आ जाएगी, ये शरीर भूल जाएगा और हम आत्मा ही देखने योग्य बन जाएंगे। आत्मा बन जाएगी। शरीर का लगाव निकल जाएगा। तो सदाकाल के लिए शरीर का लगाव निकल जाए, ऐसा पुरुषार्थ अभी करना है। नहीं तो इतने साल हो गए बाबा को बोलते बोलते बच्चे अव्यक्त बनना है, लेकिन अभी तक भी अव्यक्त नहीं बन पाए। अव्यक्त नहीं बन पाए तो साकार को सामने देखने की इच्छा होती है, सामने बातचीत करने की इच्छा होती है। अगर अव्यक्त बन जाए तो सदाकाल का साथी हो जाए। तो सदाकाल का साथी होना उसमें ज्यादा फायदा है या अल्पकाल की प्राप्ति में ज्यादा फायदा है? काय का महत्व ज्यादा हुआ? बाबा निराकार शिव को जो महसूस करे, हाँ वो तो निराकार में महसूस होता है। हाँ, अमृत वेले जब बैठते हैं तो निराकार ही महसूस होता है। उसके बाद सारा दिन शरीर के भान में रहते हैं, शरीर का अटैचमेंट लगा रहता है बाबा। तो वो संग का रंग लग रहा है ना। 500 करोड़ की दुनिया है, जो देव वाणियों की दुनिया है, उसका संग, उसके वाइब्रेशन का संग लग रहा है, इसलिए ऐसी हालत हो रही है। जब माउंट आबू में सब इकट्ठे हो जाएंगे तो किसका संग रंग लगेगा? निराकार का संग हो जाएगा। एक बाप का संग हो जाएगा तो फिर महत्व तो किसका रह जाएगा? इसलिए संग के रंग की बलियारी है। संग तारे कुसंग बोरे। अभी भी वो फायदे में रहेंगे। कौन? एक का संग है? एक का संग नहीं, जो ये दुनियादारी
किसी तरह छोड़ करके स्वतंत्र हो जाते हैं और बाबा की ईश्वरीय सेवा में लग जाते हैं। भले बाबा कहते हैं अंदर वाले रह जाएंगे, बाहर वाले ले जाएंगे। माने बाहर वाले भी बहुत से ऐसे होंगे जो प्राप्ति ऊंची कर जाएंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जो बाहर वाले हैं वो सारे ही फायदे में रहेंगे, क्योंकि बाहर वालों की संख्या ज्यादा है या अंदर वालों की? बाहर वालों की संख्या तो बहुत है। बेसिक में भी ऐसे हुआ, बाहर वाले ले गए और अंदर वाले रह गए। जो बेसिक में सरेंडर होकर के अंदर रह रहे हैं, किले की अंदरूनी प्राचीर में रह रहे हैं। किले की दो दीवारें होती है ना, एक बाहरी दीवार और अंदर की दीवार। तो अंदर की दीवार में जो रहे पड़े हैं वो घाटे में आ गए। क्या घाटे में आ गए? उन्हें साकार में बाप का परिचय अब तक भी नहीं मिला, और जिनको मिला हुआ भी है वो बंधन में बंध गए। और राजा सत्य हरिश्चंद्र को शमशान में काम क्यों करा? राजा सत्य हरिश्चंद्र शमशान में क्यों काम करा? संतान शमशान घाट में क्यों काम किया? शिव बाबा के मंदिर कहाँ बनते हैं? शमशान घाट में बनते हैं ना। सब मुर्दे बने पड़े हैं। क्या क्या करना सिखाते हैं? कर्मयोग सिखाते हैं ना। कर्म भी करते रहो, लेकिन बुद्धि से कहाँ रहो? एक बाप की याद में। तो शरीर कैसा हो गया? मुर्दा हो गया। कोई भी कर्मेंद्रिय से कर्म कर रहे हैं, अगर मन बुद्धि बाप की याद में लगी हुई है तो शरीर जैसे मुर्दा हो गया। तो बाप सबको मुर्दा बनाने आया है। मर जाओ, मर जाने में फायदा है। इसलिए भक्ति मार्ग में कहते हैं कि शंकर जी की भक्ति नहीं करनी चाहिए, सबको शमशान घाटवासी बना देगा। लंगोटिया है, सबको लंगोट लगवा देगा। बाबा 15 नंबर की मुरली में बोला हुआ है बाबा ने कि अगर आत्मा को याद करना है तो उसकी पहले शरीर को ही याद आएगा, शरीर के द्वारा ही तो आत्मा को याद किया जाएगा। एक सेकंड के लिए इंडिकेशन दे दो, ताकि पेक्युलरिटी का पता चले कि हम कौन सी आत्मा को याद कर रहे हैं। उसके बाद सर्च लाइट देना शुरू कर दो। ऐसा ना हो कि लगातार वो शरीरधारी याद आता रहे, तो बजाय पावर देने के अपनी पावर और किसी खींच लेगा। जैसे गुरु लोग होते हैं, क्या करते हैं? तो ब्राह्मणों की दुनिया के गुरु लोगों की बात है, जो भक्ति मार्ग में प्रसिद्ध है। क्या करते हैं? गौ मुख में हाथ डाल लेते हैं। उनको बुद्धि में क्या याद आता रहता है? गौ का मुख याद आता रहता है। बाबा ने कहा गौओं की रक्षा करो। क्या कहा? गौओं का सुरक्षा आंदोलन करो। बजाय उनकी रक्षा करने के और ही गौमुख में अपने को फंसाए देते हैं, तो सुरक्षा होगी या रक्षा में गड़बड़ पड़ जाएगा? ऐसे ही होता है। लक्ष्मी किस बात में असत्य साबित हो गई है? लक्ष्मी एडवांस ज्ञान मिलता है नहीं, एडवांस ज्ञान जो है वो लिटरेचर के द्वारा और तरीकों से उनके पास पहुंचाया जाता है या नहीं? संदेश पहुंचता है या नहीं? पहुंचता है ना। उसका जवाब क्यों नहीं आता? कम से कम कोई भी आत्मा हमारे पास कोई चीज भेजती है तो उसका जवाब तो देना चाहिए कि हमारी समझ में नहीं आता ये।
जवाब भी नहीं आता है। विश्व सेवाधारी, विश्व कल्याणकारी, तो विश्व कल्याणकारी साबित हो जाएंगे। किसी आत्मा को नेग्लेक्ट किया, भले कोई दबाव के कारण, लोक लाज के कारण, तो इसको झूठापन नहीं कहेंगे। हाँ जी। बाबा, हाँ, बाबा ने कहा कि साकार में निराकार को देखो, लेकिन जब याद में बैठते तो साकार का चेहरा याद आता है। आपने ज्यादा लगाव लगाया होगा पूर्व जन्म में, है? और धर्म पिताएं होते हैं, वो धर्म पिताएं तो अपनी प्रजा को इतना जबरदस्त बांध के रखते हैं कि वो दूसरों की कोई बात ही नहीं सुनते। यहाँ तो ऐसी भी बात नहीं, यहाँ तो साकार के साथ साथ निराकार को भी उसी तरह बताया जाता है कि जितना निराकार का महत्व है उतना साकार का भी महत्व है, बल्कि निराकार का महत्व ज्यादा है। क्यों? क्योंकि 63 जन्म में साकार भी तो था। फिर हमारा और दुनिया का उद्धार हुआ क्या? नहीं हुआ ना। कब हुआ? जब वो निराकार आया तो उद्धार हुआ। तो डब्बा डब्बा है, हीरा हीरा है। तो ये याद सही है नहीं है? ये याद सही है नहीं? अभी भी पूछने की दरकार है? माने इसका मतलब अभी तक संशय था थोड़ा बहुत, है? हाँ जी। और बाबा सहज याद तो नारायण को याद करने के लिए बोला है। तो हाँ, सहज याद है। नारायण को याद करना, मुर्दे को याद करना थोड़ी बोला हुआ है। नारायण तो चैतन्य में है। नारायण चैतन्य में है। चैतन्य जो है वो आत्मा होती है कि जड़ शरीर? चैतन्य बोलते चलता को बोले, बोलते चालते हो तो बोलती चालती आत्मा है या शरीर? आत्मा की बोलती चालती है। हाँ, अमृत वेला 2 से 4:45 क्यों? 5:15 या 5 क्यों? मतलब बाद में संगम युग से सब बातें शुरू है ना। गर्मियों में सूर्य कै बजे निकलता है? 5 निकलता होगा, 5:30 5 पौने 5 निकलता है ना कभी कभी, तो इसीलिए बताया। सूर्य निकलने के बाद जब सूर्य की प्रत्यक्षता हो जाए, ज्ञान सूर्य संसार में प्रत्यक्ष हो जाए, फिर उसे याद किया तो उसकी कोई वैल्यू नहीं। तो सब जान गए कि हाँ प्रत्यक्ष हो गया है, भगवान आया हुआ है। जब ससोपंज है तब कहेंगे कि ज्ञानी तू आत्मा, पहले से पहचान लिया। जब प्रत्यक्ष हो गया तो पहचानने न पहचानने की बात ही नहीं रहेगी। इसलिए 4:45 वो टाइम रखा हुआ है कि 4:45 बजे तक याद करेंगे तो अमृत वेले का महत्व है। वो हद की बात, हद का अमृत वेला भी महत्व रखता है और बेहद का अमृत वेला भी महत्व रखता है। जब प्रत्यक्षता हो जाएगी तो बच्चे भी प्रत्यक्ष हो जाएंगे। बाप बच्चों के साथ प्रत्यक्ष होता है, ज्ञान सितारे भी प्रत्यक्ष हो जाएंगे। फिर राजयोग का महत्व खत्म। और 9 लाख सितारे गाए जाते हैं ना। हाँ जी। तो मनुष्य में तो 4.5 लाख ही होंगे। हाँ, उसमें प्रवेश हो के वो कैसे दिखाई देगी? सितारा किसको कहा जाता है? आत्मा को कहा जाता है या शरीर को? आत्मा को। लेकिन तो एक एक शरीर में कितनी आत्माएं होंगी? महसूस हो रहा है दूसरों को लगा कि ऐसे वो आत्मा को खुद को भी महसूस होगा कि मैं ये कार्य नहीं कर सकती थी, मेरे अंदर ये ताकत नहीं थी, मेरे अंदर ये उमंग उत्साह कहाँ से आ गया। तो वो खुद को भी प्रत्यक्ष करेगी और अंदर वाली आत्मा को भी प्रत्यक्ष करेगी। एक शरीर में, एक डब्बे में 2 आत्माएं प्रत्यक्ष होंगी। हाँ,
शारीरिक मतलब परेशानी हो तो क्या योग बल से वो ठीक हो सकती है? अल्पकाल की प्राप्ति अगर करनी हो तो वो अल्पकाल की प्राप्ति में योग बल लगा दो। प्राप्ति तो उतनी होगी जितना आपका पूर्व जन्म का हिसाब किताब होगा। नहीं, आज में बैठ के अगर तुम्हें कोई तकलीफ आ जाती है, हाँ हाँ, अपना रोग ठीक करना हो, कोई काम सिद्ध करना हो, लेकिन ये है तो सब अल्पकाल की प्राप्तियां ना। और इस जन्म की जो भी प्राप्तियां हैं उनका कनेक्शन है पूर्व जन्म से। पूर्व जन्म ने आपने अच्छा किया होगा तो अच्छा मिलेगा, उसके लिए पुरुषार्थ करने की दरकार नहीं है। ये सारा ज्ञान है 21 जन्म की प्राप्ति के लिए, भविष्य 21 जन्मों के लिए। ये पुरुषार्थी कभी कभी गलती कर जाते हैं। अरे हम इतने दिनों से ज्ञान में चल रहे हैं, हमारा तो मटिया मेट हो गया। ज्ञान में चलने से कोई मटिया मेट थोड़ा ही हो जाता है। अष्टदेवों की गायन द्वापर से कैसे किस नाम है? अष्टदेवों की गायन पूजन द्वापर से किस नाम से? अष्टदेवों का क्यों, दूसरे देवताओं का नहीं होता है। अष्टदेवों का विधि पूर्वक होता है। कथा करेंगे, यज्ञोपवीत करेंगे, कोई भी अनुष्ठान करेंगे तो अष्ट नव की पूजा होगी, विधि पूर्वक पूजा होगी। औरों की इतनी विधि पूर्वक पूजा नहीं होती है। सिर्फ 8 की बात थोड़ी ही है, सभी देवताएं नंबरवार पूजे जाते हैं। जितने पवित्रता धारण किए है, पवित्रता के लिए, पवित्र दुनिया की स्थापना के लिए सहयोग दिया है, उतनी उनकी पूजा होती है। हाँ जी, मुरली में आपने कहा है देवी चलन उन्हों की होगी जिनमें काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार का भूत न होगा। तो राउंड अबाउट कब से होगा? कब से होगा? देवी चलन अभी तक तो नहीं है। जब असुरों का संग खत्म हो जाएगा तो देवी चलन भी हो जाएगी संग के रंग की। है अभी संग का रंग लग रहा है कि नहीं लग रहा है? लग रहा है। तो क्या करना चाहिए? छोड़ना चाहिए है? संग का रंग छोड़ना चाहिए। है? कहाँ जाए? बाबा के यहाँ जाएंगे तो खिचड़ी खानी पड़ेगी। सबसे भारी मुसीबत तो ये है। आपने एक मुरली में कहा है मतलब अगर हम ईश्वरीय सेवा के लिए किसी के लिए जाते हैं तो दूसरे को मनसा सेवा करने के लिए बोल के जा सकते हैं। वाचा से हम करें उस व्यक्ति के पास जाके। हाँ जी। और दूसरे को मनसा सेवा उस व्यक्ति के करने के लिए बोल सकते हैं। हाँ बोल सकते हैं, लेकिन आप जा रहे हैं, अपना हाथ जगन्नाथ होता है। आप जो काम करेंगे वो ज्यादा अच्छा करेंगे। दूसरे के कंधे पे बंदूक रख के चलाएंगे तो बंदूक हिल जाएगी, निशाना चूक जाएगा। मतलब खुद जाए तो खुद बाबा ने खुद भी करो, दूसरों से भी भले सहयोग लो, लेकिन खुद जरूर करना है। हाँ। उसके 5 विकार काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार और प्रकृति के 5, स्त्री के 5 विकार कौन है? पुरुष के 5 विकार काम, क्रोध है। तो स्त्री प्रकृति के कौन से 5 विकार? पृथ्वी, जलवायु, अग्नि, आकाश की विकृतियां क्यों हैं? आज की दुनिया में पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश ये विनाश करते हैं कि नहीं करते हैं? विनाश करते हैं, इसलिए विकृत हो गए। ये 5 तत्व जो है वो पृथ्वी के स्वरूप हैं, वो क्या नाम, प्रकृति के स्वरूप है। ये 5 प्रकृति के रूप और 5 माया के रूप, ये 10 मिलकर के रावण का सिर बनते हैं। 5 प्रकृति के रूप, ये नारी मुख, और 5 पुरुष मुख, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये 10 मुख दिखाए गए हैं रावण को। 10 मिलकर के रावण का पुतला बनता है। 5 सूक्ष्म विकार हैं? 5 सूक्ष्म विकार। अब वो परसेंटेज में तो होंगे ना,
दुनिया में 500 करोड़ मनुष्य हैं, कोई मनुष्य तो ऐसा होगा जिसमें 100% काम बेकार होगा या नहीं होगा? हैं? होगा। तो वही रावण का मुख हो गया। वो खिचड़ी वाली पॉइंट अभी पूरी नहीं हुई क्या? और यहाँ रहे तो वो पूरी तब होगी जब खाना शुरू कर देंगे। दुनिया में रहते तो शंकर रंग लगता है। हाँ, बाबा कहते कि वहाँ आके रह नहीं सकते। हाँ, तो क्या करें? तो आगे चल के टाइम ऐसा आ जाएगा कि छोड़ना ही पड़ेगा। चारों तरफ खिचड़ी खिचड़ी मिलेगी। नहीं, खिचड़ी नहीं मिलेगी, खिचड़ी तो बाबा के घर में मिलेगी। हो सकता है बाहर की दुनिया में नोटों की गड्डियां पड़ी रहे और खाना ना मिले, बाबा के घर में खिचड़ी मिलेगी। बाबा अभी बाहर में भी ऐसा ही हो रहा है क्या? कि सब जगह जो है अभी बड़े बड़े बिल्डिंगें सब बनती जा रही हैं। हाँ? और खेती बाड़ी के जो किसानी की जो जमीन है वो अभी कम होती जा रही है। हाँ? तो वैसे भी अकाल पड़ने वाला है बाबा। जब अनाज नहीं उत्पन्न होगा तो फिर लोग क्या खाएंगे? नहीं, हो अकाल पड़ने का तो कारण होता है, और हिस्ट्री में ये कारण रहा है कि जब राजा बहुत अत्याचारी हो जाता है तो अकाल जरूर पड़ता है। यथा राजा तथा प्रजा भी अत्याचारी हो जाती है। बाबा यार तो सब अति को प्राप्त हो गए। सब अति में जा रहे हैं। जाना चाहिए ना, अति में जाएंगे तभी तो अंत होगा। आप अंत नहीं होना देना चाहते क्या? है अंत तो बाबा ही करेंगे ना बाबा। वो तो ठीक है, बाबा सहयोग दे देंगे, पाप में पाप बढ़ाने का रहम कर देंगे। देखेंगे बच्चों के तो इतना होता नहीं है तो हम ही कर दें। अभी बाबा बम्बई में हाँ जी, एक अजीब तरह की सेवा हुई है पत्रकार लोगों की। हाँ जी, पत्रकार परिषद का आयोजन किया गया था यहाँ। तो उसमें बहुत सारे पत्रकार लोग आए थे। तत्काल में तो कुछ रिजल्ट नहीं निकला बाबा, लेकिन अभी बहुत सारे पत्रकार लोग संपर्क में आ रहे हैं। और फिर उनको एक एक करके हम लोग उनको आप इंडिविजुअल सेवा कर दो। असली सेवा कौन सी है? हुजूम की सेवा करना वो असली सेवा है, या व्यक्तिगत सेवा करना बड़ी अच्छी सेवा है? तो व्यक्तिगत सेवा का अगर मौका मिल रहा है तो लेना चाहिए। लेकिन उस सेवा से बाबा एक फायदा ये हो गया कि उनका व्यक्तिगत संपर्क में आने का मौका मिला। हाँ, तो अभी वारसदार बना दो उनको। वारसदार बनेंगे तो वो अपने आप सर्विस करेंगे। आप कितना भी अच्छा लेख लिख करके देंगे तो उतना पब्लिक नहीं पढ़ेगी, और वो उन्हें टेक्निक पता है, वो अपने तरीके से लिखेंगे तो पब्लिक खूब पढ़ेगी। ब्रह्मा कुमारियाँ तो सिर्फ कहती हैं कि लक्ष्मी नारायण बनना है, लक्ष्मी नारायण जैसा बनना है, हमारा लक्ष्य है नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी। लेकिन पढ़ाई पढ़ाने वाला ही जब नहीं लक्ष्मी नारायण जैसा होगा युगल, तो लक्ष्मी नारायण कैसे बनाएगा? वो सारी ब्रह्मा कुमारियाँ सन्यासी है, उनसे पूछो तुम्हारा युगल कहाँ है, तो कहीं मर गया। हम विधवा हो गई है। वो नहीं चलता तो फिर मैं क्या करूँ? नहीं, बाबा ने गारंटी दी है, बाबा ने गारंटी दी है कि जो भी एडवांस में आ गए उनका पूरा परिवार चलेगा जरूर, आज चले या कल चले। तो आप उसमें थोड़ी ताकत लगाइए ना। परिवार देसी वाला या अपना लौकिक वाला? कोई भी परिवार, ये नहीं बताया कि लौकिक अलौकिक, वो तो अलौकिक तो चलेगा ही चलेगा, उसकी क्या गारंटी? वो तो पक्का ही है कि चलेगा, माला बननी है, वो उसे कोई रोक सकता है? हाँ, लौकिक में थोड़ा संशय आ सकता है कि ये तो इतना विरोध कर रहे हैं, पता नहीं चलेंगे कि नहीं चलेंगे। तो बाबा गारंटी दे रहे हैं। नहीं, विरोध वगैरह कोई कितना सब सहयोग देते हैं, बस साथ में रहते नहीं, बस उनका होता नहीं, बाहर जाओ कुछ भी सही। वो भट्टी करे, भट्टी करने के बाद जहाँ कहीं भी रहे, उनकी बुद्धि में ज्ञान बैठा हुआ हो, बाबा की कैसेट सुने, उनकी बुद्धि में ये बात बैठे कि हमारा गुरु एक है। तो
तो फिर आपकी जो गीता पाठशाला है वो बाबा की तरफ से नहीं, कल क्या हो गया कि 5-6 आत्मा बोल रहे थे कि हमारे यहाँ सुनने की रोज मुरली। हाँ तो आज आप आ गए, कल बात हो गई। आपसे पूछ लेना कि क्या बात है, चला सकते कि नहीं चला सकते? नहीं, हमको चला हो गया, चला नहीं, बच्चे भी जैसे इनका जो मकान है तो इनके आसपास हम 7-8 भाई बहने आ सकते रोज, नजदीक है। नजदीक होने की बात अलग है, और सब कंपेल जाके आए हुए। देखो टीचर अगर एडवोकेट होगा तो आप एडवोकेट बनेंगे पढ़ने वाले। टीचर अगर वकील होगा तो पढ़ने वाले स्टूडेंट्स भी वकील बन सकेंगे, जज बन सकेंगे। टीचर अगर इंजीनियर होगा तो पढ़ने वाले स्टूडेंट भी इंजीनियर बन सकेंगे। टीचर अगर है ही नहीं कुछ तो वो पढ़ाना शुरू कर दे। जैसे आजकल डॉक्टर होते हैं तो डॉक्टर थैला छाप है, उनके पास सर्टिफिकेट ही नहीं है तो पुलिस आकर के उनको भगाती है, अरे क्या हटो भागो यहाँ से। तो फिर बाबा के पास भी पुलिस है, फिर जबरदस्ती नहीं करना है। बाबा क्लास का टाइम क्या रखना चाहिए? क्योंकि क्लास का टाइम सबकी मर्जी से रखो, सबसे सबको इकट्ठा करो, सबसे पूछो कौन सा टाइम ज्यादा सूटेबल है। वो कहे सवेरे का तो सवेरे को, वो कहे दोपहर को तो दोपहर को, वो कहे शाम को तो शाम को। इसमें कोई जोर जबरदस्ती नहीं। जैसे सवेरे का क्लास सबसे अच्छा होता है, लेकिन कभी कोई अड़चन आ जाती, कोई ऐसी परेशानी होती है, सबको नहीं हो सकता है। तो जैसा सबको सुविधा हो वैसा बाबा इस संगठन में खान पान होता है। ये तो धामा खाने वाले ब्राह्मण भक्ति मार्ग में भी होते हैं। एक कथा करने वाले ब्राह्मण होते हैं और दूसरे धामा खाने वाले होते हैं। क्या कथा करने वाले ब्राह्मण को तो कथा करने के लिए बुलाया जाता है, और धामा खाने वालों को स्पेशल धामा खाने के लिए बुलाया जाता है। अब आप क्या चाहते हैं? खान पान नहीं चाहिए। हमारा तो बुद्धि का भोजन है, याद है हमारा भोजन, और ज्ञान है हमारा पेय। दूध कहो, जल कहो, शरबत कहो, कुछ भी कहो। बाबा है मुरली में लोगों ने बताया कि जैसे आगे चलकर ऐसा समय आने वाला है कि दिन और रात 2 घंटे के समान महसूस करेंगे, तो कैसे हो ना? तो अभी महसूस नहीं करते हो, जब याद अच्छी लग जाती है तो टाइम कैसे पास हो जाता है पता लगता है? पता ही नहीं लगता है। क्लास ऐसा लगा कि आधे 2 घंटे में क्लास आधे 2 घंटे में पूरा क्लास हो गया ना। तो ऐसे ही माउंट आबू में जब बैठेंगे, परम धाम को नीचे उतारेंगे, तो परम धाम में जैसे टाइम नहीं रहता, वैसे वहाँ माउंट आबू में भी हम बच्चों के लिए टाइम पता ही नहीं चलेगा कि बिना इसका टाइम कहाँ चला गया। दुनिया हाय हाय करते बड़ी मुश्किल से शरीर छोड़ेगी, उनके लिए बहुत लंबा टाइम हो जाएगा। जैसे मकान गिर जाए, किसी की टांग दब जाए, चारों तरफ मकान गिरे हुए हैं, चारों तरफ लोग दबे हुए पड़े हैं, हाय हाय पड़ रही है, कोई उठाने वाला नहीं है, और उनकी टांग दबी हुई पड़ी, कोई उठाता ही नहीं। तो एक एक क्षण कैसे भी गुजरता है। प्यास लगी हुई है, भूख लगी हुई है, कोई निकालना नहीं है, तो फिर क्या होगा? तो टाइम सहज गुजरेगा क्या? बहुत मुश्किल से गुजरेगा। गीत भी बनाया हुआ है भक्त लोगों ने, समय तू जल्दी जल्दी बीत, सुख में तू पल भर नहीं ठहरे, लाख बिताए तुझ पर पहरे, और दुख में तू बिल्कुल रुक जाए, कैसी तेरी रीत, समय तू जल्दी जल्दी बीत। तो ये दुख में जो है और लंबा लंबा टाइम हो जाता है, बहुत लंबा मालूम पड़ता है। और सुख शांति जब होती है बहुत फास्ट गति से टाइम में। अभी भी आधा घंटा तो अनुभव हुआ ना, इसका मतलब अभी पक्के योगी नहीं है। आधा घंटा भी अनुभव न हो, पता ही नहीं चले कि आधा घंटा हुआ। समय हुआ ये पता तो चला ही नहीं ना। अभी समय का पता तो चला कि चलो आधा घंटा हुआ, भले 1 घंटा हो गया। बाबा एडवांस पार्टी फेल क्यों हो रही है? एडवांस पार्टी हाँ फेल क्यों हो रही है? इम्प्योरिटी की वजह से, कुछ न कुछ इम्प्योरिटी चल रही है, इसलिए फेल हो रही है। और एडवांस पार्टी में भी जहाँ प्योरिटी
परसेंटेज में ज्यादा होगी वहां संगठन बन रहा होगा। ऐसे नहीं सब जगह फेल हो रही है। सब जगह गीता पाठशाला में लोगों का आना जाना बंद हो रहा है। नहीं, ऐसे ऐसी गीता पाठशालाएं भी हैं। मिनी मधुबन में महीने में जितने संगठन में लोग नहीं आते हैं, उनकी गीता पाठशाला में रोज उतने लोग आते हैं। क्या कारण? ऐसे नहीं कि एडवांस पार्टी में सब एक जैसे हैं। एक जैसे तो नहीं है। सूर्यवंशी भी है, चंद्रवंशी भी है, इस्लाम वंशी भी है, बौद्धी वंशी भी है। हर धर्म के बीज है ना। सेंटर पे जाने की भाई जाते हैं सेंटर में जब तक वो आने देते हैं तब तक जाइए। यहाँ कोई आप क्लास में उनको डिस्टर्ब नहीं करिए, है ना। आप कुछ न कुछ प्रश्न कर दें कि एडवांस पार्टी में हमने ऐसे सुना है या ये बात ऐसे है, तो उनको थोड़ा अचकचा लगेगा। क्लास जैसा उनका चलता है चलने दीजिए। क्लास में डिस्टर्ब कभी करिए नहीं। अगर उनका मूड देखे बहनों का तो उनसे अपनी बात रख सकते हैं कि बहन जी हमको सच्चाई तो ऐसी लग रही है और आप ऐसे ऐसे बता रही है, मुरली में देखो ऐसे ऐसे आया है, तो बता सकते हैं। लेकिन अगर उनका मूड न देखे, आप जान रहे हैं कि हाँ वो तो सख्त विरोधी है, हम निकाल के बाहर ही कर देंगे, पता तो लग जाता है ना। तो आप बात मत करिए, मन के वाइब्रेशन से उनकी सेवा करते रहिए। लेकिन वहाँ अगर ब्रह्मा भोजन हो तो पूरे एडवांस पार्टी को बुलाते बुलाते रहते। हाँ तो वहाँ सेवा करते रहो, वो बुलाना बंद कर देंगे। एडवांस ज्ञान की सेवा करोगे वो बुलाना बंद कर देंगे। अरे तो वो वहाँ पे तो सेवा कर रहे हैं और उनको पता भी है कि ऐसे कर रहे, तो भी क्योंकि उनके तरफ से कोई भाई है ही नहीं, सब निकल आए इधर। हाँ तो जो और थोड़े बहुत रहे होंगे सारे ही निकल आएंगे, वो अकेले रह जाएंगे। गुरुजी महाराज पुराने कोई रईस नहीं, एक भी भाई नहीं रहा। हाँ वो तो सभी सेंटरों में ऐसे ही है। जितने पुराने थे, पुराने तो सूर्यवंशी होते हैं ना। सब आ गए तो सेंटर कन्वर्ट हो जाएगा ना फिर। वो तो बाबा ने बोला है, वो उन गुरुओं के सारे चेलों को, सारे भक्तों को तोड़ लो तो अपने आप आकर के नाक लटका देंगे। बाबा जैसे बेसिक की पहले गीता पाठशाला थी अपने यहाँ, तो जो माताएं कन्याएं आती थी उनसे जब संपर्क में आते तो उनको जैसे बताते कि साकार में बाप आया हुआ है, और वो लोग सब पूरी बात सुनते हैं, पर बोल के जाते कि हम क्लास को आएंगे, पर वो लोग क्लास को आते नहीं। तो उनको कैसे मतलब खींचना चाहिए कि वो क्लास में आए? जब कोई रास्ता नहीं रहता है, बाचा से नहीं सुनते हैं, तो मन के मौन से नई रंगत निकल पड़ती है। मनसा सेवा, उन आत्माओं की मनसा सेवा से जैसे उनको मनसा सेवा से अपनी बात सुनने के लिए मनवा लिया, वैसे अब उनको सेंटर पे गीता पाठशाला में आने के लिए मनवा लिया। बिल्कुल। जो किसी तरीके से काम न चले तो मनसा पावर बहुत बड़ी पावर होती है, बहुत बड़ा काम करती है। जहाँ अच्छा लगता है वहाँ, मुरली में भी तो बोला है, जिसको जहाँ अच्छा लगता हो वहाँ जाए। ये नहीं कहना चाहिए कि हमारे ही सेंटर पर आओ। तुम्हारे सेंटर पर क्यों आए? तुम अच्छा पढ़ाओगे तो तुम्हारे सेंटर पर आएंगे, दूसरे सेंटर पर अच्छी ब्राह्मणी होगी तो दूसरे सेंटर पर जाएंगे। तो बाबा की पढ़ाई पढ़नी है। सेंटर पर दीदी ने अंदर बुला के लेके गए, धमकी देने लगी मेरे को। बोले किसको पूछ के गए? बोले तुम वहाँ पर वो भगवान थोड़ी है। बोले भगवान तो यहाँ है। बोले किसकी परमिशन दी? तो आपने पूछा नहीं भगवान कहाँ है आपके? तो मैंने पूछा कहाँ है? बोले भगवान भगवान तो साकार में आके मिलना चाहिए, उसको भगवान कहते हैं। मैंने भी जवाब दिया। अच्छा बाबा वो क्या कहते हैं, उनको लगता है कि जैसे शंकर पार्टी है ना, तो हम बोलते हैं वहाँ शंकर पार्टी नाम के जरूर उसमें वहाँ पे शंकर होगा, तो वो बोलते वो देदारी व्यक्ति है। वैसे अच्छा? वो मानते देदारी व्यक्ति हो। और ब्रह्मा? ब्रह्मा देदारी था कि निराकारी था? पूछते तो हो नहीं, तुरंत पूछना चाहिए। ब्रह्मा को देदारी कहें या निराकारी कहें? क्या कहें? सूक्ष्म हो गए, सूक्ष्म होता
जब ब्रह्मा के अंदर शिव बाबा आते थे उस समय ब्रह्मा बाबा साकारी थे या निराकारी थे? साकारी थे। तो जैसे वो साकारी वैसे हमारे यहाँ भी साकारी। वो उनका कैसा कहना है कि ना सवाल नहीं पूछने का, हम जो वही सुनने का। तो हम तो ऐसी जगह जाना पसंद करते हैं जहाँ खुलेआम सवाल जवाब होते रहे। क्या बाबा हमें नहीं बुलाते क्योंकि हम वहाँ जाते तो सब बतंगड़ हो जाता, क्योंकि हम फिर उनको पूछने लगते ना। हम वो बैल नहीं है जिसके मुंह में मूसी का बांध दिया जाए। हम कोलू के बैल बनना पसंद नहीं करते। कोलू का बैल होता है ना, उसके मुंह में मूसी का बांध देते हैं। हमको बाबा ने संदेश दिया, हमने संदेश आप तक पहुंचा दिया। आप ले या न ले, वो बोलते हैं हमारे को जिधर जाना नहीं, हम उधर देखें। हमको जाना नहीं, वो रास्ता देखना है। उसका कारण ये है, बाबा ने कहा जो जिस धर्म का होगा वो उसी की बात मानेगा ना। अगर ब्रह्म समाजियों का होगा तो ब्रह्मा की ही बात मानेगा। अगर कुमार का दादी के धर्म का हो, कुमार का दादी को तो सेकंड नारायण बनना है। सेकंड नारायण सेकंड धर्म पिता उसमें प्रवेश करेगा, वो तो इस्लाम धर्म में कन्वर्ट होने वाली है। तो जो उनके कुल के होंगे यानी इस्लाम धर्म में कन्वर्ट होने वाले होंगे, वो साफ कह देंगे आपकी सारी बातें अच्छी है, सारा ज्ञान बढ़िया, भगवान भी भले आता हो, इससे भी हमें मतलब नहीं। कुमार का दादी जब कह देंगी हाँ, तब हम कहेंगे हाँ। इसलिए ऐसे समझो कि जैसे इस्लाम धर्म वाले, क्रिश्चियन धर्म वाले, यहूदी धर्म वाले, बौद्धी धर्म वाले कभी कन्वर्ट होकर के हिंदू बने नहीं बने। वो अपने धर्म के पक्के होते हैं ना। तो उनका फाउंडेशन डालने वाले यहाँ जो होंगे, उनका फाउंडेशन डालने वाले जो यहाँ होंगे वो भी ऐसे ही कहेंगे, वो किसी की बात नहीं सुनेंगे। क्या अब तो वो सीजन में आएंगे। अरे वो ब्रह्मा बाबा को भी वो सीजन मानते। हाँ माना धंधा जैसे अपन धंधा नहीं, मनुष्यों का तो अपना धंधे का सीजन होता है। वैसे वो बोल रहे थे कि मनुष्यों का तो अपने धंधे का सीजन होता है। जैसे चीनी है, चीनी बनाने का जिनका धंधा है, गुड़ बनाने का जिनका धंधा है, वो तो जानते हैं ना कौन से सीजन में वो धंधा करना है, तो उसी सीजन में उनका धंधा होगा। तो उनका तो धंधा होता है, मनुष्यों का धंधा होता है। भगवान का कोई अपना ये ऐसा धंधा नहीं है कि अमुक टाइम पर ही वो धंधा करना है, वो तो कभी भी अपना धंधा करेगा। लेकिन दीदी का बताने का अर्थ ऐसा है कि वो सीजन में ही आते हैं। इसलिए तुमको कहना चाहिए कि मनुष्य आत्माएं सीजन में ही आती है अपना धंधा करने के लिए। अब भगवान का कोई सीजन नहीं होता है। बाबा ये कभी भी आ सकता है। जैसा इसमें बताया धर्म के 76-77 से ब्राह्मणों को देवता बनाने वाली दूसरी मशीनरी का कार्य आरंभ हो जाता है और यह कार्य 97 तक संपन्न हो जाता है। हाँ, तो इसका 97-98 में कृष्ण की सोल प्रत्यक्ष नहीं हुई। 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस को कृष्ण की सोल जेल से मुक्त हो गई या नहीं हो गई? मुक्ति वर्ष उस वर्ष मनाया या नहीं मनाया? बाबा इन आत्माओं को पता नहीं हो। नहीं बाबा, ये बताने वाले तो आप है ना, आप बताइए ना। बाबा जैसा देवता बनाने का कार्य संपन्न हो गया, तो बाद में अभी जो आने वाले हैं, तो अब क्या बनेंगे? तो आप क्या समझते हैं कि आप यज्ञ के आदमी नहीं थे? आपका तो काम पहले ही हुआ पड़ा है। बाबा एक मुरली में आपने जो तो बताया कि जैसे 3 सीट फिक्स, जैसे ब्रह्मा से विष्णु और एक है बाप, तो ये साकार में कौन? वो हमारे को समझ में नहीं आया। वो क्या ब्रह्मा से विष्णु? सेकंड में ब्रह्मा से विष्णु बन जाता है। हाँ। 3 सीट बोले जैसा डिक्लेयर हुई है। हाँ। तो एक तो बाप है। हाँ। और एक ब्रह्मा से विष्णु तो साकार में कौन? क्यों वो ब्रह्मा नहीं है साकार में? प्रजापिता ब्रह्मा को ब्रह्मा नहीं कहा जाता? वो प्रजापिता वो विष्णु नहीं बनता? फिर क्या बात? आप ब्रह्मा को माने दादा लेखराज को ही ब्रह्मा समझते हैं क्या? हाँ नहीं ना। हाँ, जो आदि में था वो प्रजापिता भी तो ब्रह्मा था ना। हाँ
और फिर बाप की जगह कौन? चतुरानन कहते हैं, पंचानन कहते हैं। तो ब्रह्मा तो अनेक होते हैं ना, प्रजापिता सिर्फ एक ही होता है। इसलिए बाबा कहते हैं ये मत लिखो ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय या हम ब्रह्मा कुमार हैं, ब्रह्मा कुमारी है। क्या लिखो? अब प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी है। अगर ब्रह्मा कुमारी कहेंगे तो पता नहीं कौन से ब्रह्मा के बच्चे हैं। तो संगम भी कृष्ण दादा लेखराज की सोल जहाँ प्रवेश करके कार्य कर रही है, पढ़ाई पढ़ रही है। कहीं पढ़ाई पढ़ रही है कि पढ़ा रही है? पढ़ाई पढ़ रही है। तो जहाँ पढ़ाई पढ़ रही है एडवांस की, वो जिसमें प्रवेश करके विशेष पढ़ाई पढ़ रही है, वो कृष्ण का रूप हो गया। वो कृष्ण का रूप भी है और वो बाप भी है। आपको तो मजे है। भक्ति मार्ग में भी कहते हैं तू ही राम है, तू ही कृष्ण है, तू ही नारायण है, तू ही ये है, तू ही वो है, तू ही है सब कुछ। तब तो समझ में नहीं आया कि ये सब एक ही कैसे है। अभी जो समझ में आ रहा है। बाबा हम जैसे 84 जन्म लेते हैं तो फिर उसमें जैसे स्त्री चोला और पुरुष चोला, ऐसे एक में ऐसे अभी स्त्री का चोला है तो अभी पुरुष दूसरे जन्म में पुरुष का चोला ऐसे ले सकते क्या? एक जन्म स्त्री का एक जन्म पुरुष का ऐसे मिलता रहता है, लेकिन सतयुग त्रेता में फिक्स होता है। एक जन्म स्त्री एक जन्म पुरुष, वहाँ कोई ऊपर नीचे नहीं होता। द्वापर युग से द्वैत शुरू हो जाता है। वहाँ कोई आत्मा 2 जन्म स्त्री के भी ले सकती है, कोई आत्मा 2 जन्म पुरुष के भी ले सकती है। वहाँ थोड़ा बैलेंस बिगड़ जाता है। बाबा यहाँ पे तो संगम युग में जो गीता पाठशाला चलाने वाले पति पत्नी है और लक्ष्मी नारायण जो संगम युग के हम बोल रहे हैं, वो सतयुग में वही रहेंगे क्या? फिर उनकी जोड़ी रहेंगी क्या? कौन से संगम युग वाले? गीता पाठशाला चलाने वाले हैं ना लक्ष्मी नारायण, तो वो जो दोनों हैं तो युगल, तो वो सतयुग में वही रहेंगे क्या? नहीं चेंज हो जाते हैं क्या? नहीं, बाबा ने कहा है इस कलयुगी दुनिया में जो भी चीज है वो सब चेंज होगा। क्या? एक जैसा पुरुषार्थ जिनका होगा उनकी जोड़ी बनेगी। पुरुषार्थ एक जैसा नहीं होगा तो उनकी जोड़ी नहीं बनेगी। वो सिर्फ एक ही युगल निकलता है जिनका पुरुषार्थ एक जैसा होता है। कौन? वो तो दुनिया ही उनकी नई हो गई। वो तो जन्म ही उनका नया होगा, उनकी बात नहीं है। उस युगल जोड़े की बात नहीं है। हाँ, ब्रह्मा एक ब्रह्मा सरस्वती वही एक ऐसा है जो वहां जाकर के राधा कृष्ण बने। तो 100% कोई बन ही नहीं सकता ना। सेंटर पे ऐसे आत्मा है कि कहते हैं हम सेंटर को छोड़ देंगे लेकिन एडवांस में नहीं आएंगे। अरे वो एडवांस में तो उन्हें आना ही पड़ेगा, नाक रगड़ के आना पड़ेगा। उनसे कहना उनसे चलो भले वो इधर भी ना आए उधर भी ना आए, लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा कि हट्टी एक ही है, सच्चाई की हट्टी एक होती है। क्या? सत्य एक होता है, सत्य उसको कहा जाता है, वो एक ही सत्य है और उसकी हट्टी भी दुकान भी एक ही है। और वो दुकान जो है उसी पे माल मिलेगा, दूसरी पे मुक्ति जीवन मुक्ति का माल मिलेगा ही। तो मुक्ति तो सब आत्माओं की होनी है कि नहीं होनी है? मुक्ति तो सभी की होनी है। जीवन मुक्ति या हो या ना हो, मुक्ति तो सबकी होगी। तो मुक्ति जब सभी आत्माओं की होनी है तो वो लेने कहाँ जाएंगे? हाँ? एक ही दुकान पे आना पड़े। बाबा किसी भी बात को अनिश्चय बुद्धि विजय, अनिश्चय बुद्धि हाँ वो घबराहट पैदा करता है, और निश्चय बुद्धि विजय थे, घबराहट दूर भागेगी। ये सभी को हो रहा है अभी ऐसे। क्या? हाँ, अभी 3 को छोड़ करके सबको घबराहट होती है। बाबा जैसे किसी को जैसे ज्ञान समझाते वक्त जैसे अपन समझाते और समझाते है ना, इससे जैसे ऐसे महसूसता होती जैसे कि अपन जो समझाने जा रहे थे वो अपन ही भूल गए।
इन्हें वो कैसे समझाना वही नहीं समझ में आता कि ये मतलब थोड़ा सा जैसे मिक्स हो जाता। आप ये बताइए कि जब आप ईश्वरीय सेवा करते हैं तो ईश्वरीय सेवा आप ही करते हैं? नहीं, हम नहीं करते, बाबा करवाते। तो बाबा कराते हैं, तो बाबा तो बीसियों काम है बाबा है। अभी कोई बच्चा का एक्सीडेंट हो गया तो बाबा आपके अंदर बैठ करके सेवा करेंगे, उस बच्चे को संभालेगा हम आर्टिस्ट है तो पेंटिंग का काम करते हैं ना। हाँ। तो माउंटेन से काफी बार फोन आते हैं हाँ? कि सेवा के लिए आप आओ। तो हमने 2-3 बार तुमको टाल दिया। हाँ। तो अभी भी चालू है लेकिन फोन आ रहा है। हाँ। जयराज भाई जाना चाहिए। सेवा के लिए बुलाते हैं बार-बार। बुला रहे हैं। पहले तो सेवा की थी, जब अपन एडवांस में नहीं आए थे उसके पहले सेवा करते थे। सेवा कर चुके हैं। तो अभी बार-बार फोन आता है। अभी आप पूछ रहे हैं, जब कोई पूछता है तो बाबा समझ जाते हैं कि बाबा शादी करे या न करे। दिल है, व्यवहार जैसा बदल गया है ना यहाँ वालों का, अभी उनको पता नहीं है। और यहाँ पर सेंटर पे भी है ना, जैसा अपने यहाँ से रिप्लाई भी नहीं मिला तो वो सेंटर पे भी पता करते हैं। संदेश दे देना चाहिए। यहाँ से उनको संदेश भी दे नहीं पाते ना अपन यहाँ से। क्यों नहीं संदेश दे पाते? आपसे पूछा जा रहा है, आप संदेश दीजिए। पूछा तो आपसे जा रहा है ना, तो आप संदेश दीजिए उन्हें। संदेश दे सकते हैं, फोन पर संदेश है कि हम झूठी जगह क्यों मेहनत करें? हम तो सच्चाई की जगह मेहनत करेंगे ना, है? इसीलिए अभी गए नहीं। 6 महीने से उनका फोन आ रहा है, हम गए नहीं। लेकिन अभी पूछ रहे हैं ना, इसका तो ससोपन है ना थोड़ी। हमने संदेश नहीं दिया ना, तो इसलिए पूछ रहे कि फोन पे हम संदेश। आप पहले उनको संदेश दीजिए। ठीक है, अच्छी बात। नहीं, ब्रह्मा कुमारी में जाते हैं, पर जैसे इनको ऐसा बोलो। अच्छा, ब्रह्मा कुमारी उनको बोलती है कि उनको ऐसा बोलो, तुम हमको मत सुनाओ आगे। तो भी ऐसा बोलती है, उनको बता दिया करो। दीदी ऐसे सिखाया उनको, वो हमसे ऐसे उनको बता दिया करो। ये तो इस्लाम धर्म में सिखाया जाता है कि कान बंद कर लो, किसी की बात मत सुनो और अल्लाह मियाँ को याद करो। वो दीदी सबको बता देती बाबा, सुनो मत। हाँ तो दिन का सुनो मत। हाँ नहीं जो कहते हैं कि कान बंद कर लो, कान बंद कर लो माने मुसलमान धर्म में चले जाओ, किसी की मत सुनो। निराकार को मानने वाले मुसलमान ही होते हैं। तो निराकार को मानने वाले मुसलमान वो तो क्रिश्चियन भी होते हैं, बौद्धी भी होते हैं, मुसलमान भी होते हैं। दूसरे धर्म के जितने भी होते हैं वो सारे विदेशी और विधर्मी निराकार को ही मानते हैं। मुरली में तो आपने कहा है कि वो शूद्र है, जैसे बेसिक वाले को बोला है शूद्र है वो जो निराकार को मानते हैं। हाँ, ये कहा जो मुझे ऊपर याद करते हैं वो है शूद्र संप्रदाय। ऊपर याद करते हो तो फिर तो ऊपर ही बताया गया ना बाबा। हाँ हाँ, जो मुझे ऊपर याद करते हैं वो है शूद्र संप्रदाय। अब वो नीचे आया हुआ है और तो हम ऊपर याद करें तो इसका मतलब बुद्धि में बैठा नहीं गया है। बेसिक में तो ऐसा ही बताया गया था ना, परमधाम ऊपर है ऐसा। परमधाम ऊपर है ऐसा, लेकिन अभी नीचे आया हुआ है, ऊपर है। नीचे आया हुआ है ना, वही तो नीचे आया है ना, उन्होंने बताया। अभी नहीं, अभी तो ये नीचे है। परमधाम को उतारना। बात यह है कि हम सुनी सुनाई बातों के आदी पड़ गए हैं 63 जन्म से। कोई कोई होते हैं ज्यादा आदी पड़ जाते हैं, और कोई कोई होते हैं अपनी बुद्धि को थोड़ा, जो भगवान से दात मिली हुई है ना जन्म जन्मांतर, कोई भी आत्मा जन्म लेती है उसको भगवान से एक ऐसी दात मिलती है जो दात और कोई नहीं दे सकता। भगवान वो एक ही दात ऐसी देता है जन्म से। कौन सी? बुद्धि की। बुद्धि का जो दान है वो भगवान से हर आत्मा को जन्म से ही मिलता है। तो कोई तो उसका उपयोग करते हैं, कोई उसका उपयोग नहीं करते हैं। तो जो उपयोग करने वाली आत्माएं जन्म जन्मांतर की, वो दूसरों की सुनी सुनाई बातों को उतना विश्वास नहीं करेंगे। अब बाबा ने मुरली में बोल दिया है, सुनी सुनाई बातों से भारतवासियों ने दुर्गति पाई है। तो अब हम क्यों पाए दुर्गति को? अभी क्यों पाए हैं? हम पाना चाहिए, हम तो पक्का कर देना चाहिए। आगे हम कम देखते भी नहीं हमारे सामने से कि कौन आए कि तुम आंखों से जादू लगा दो तो बाबा वो जानती है ना कि मुरली में बोला है जादूगर रत्नागर सौदागर आया हुआ है बाप। तो तुम जादूगर रत्नागर सौदागर के बच्चे बन चुके, तो हम तुम्हारी तरफ देखेंगे तो हमको भी जादूगर रत्नागर का जादू लगा दोगे। ब्रह्मा बाबा को साक्षात्कार हुए थे,
बाबा तो फिर जिनको साक्षात्कार हुए उनका रिजल्ट क्या निकला? सब शरीर छोड़ करके जा रहे हैं ना। तो यही अंतिम स्वरूप यही धारण करना है? साक्षात्कार करना ये तो 63 जन्म से होता ही चला आया। क्या मीरा को साक्षात्कार हुए, बाबा कहते क्या वो बैकुंठ में चली गई? साक्षात्कार करने से कोई खास फायदा नहीं है। उनको लगता है नहीं बाबा, जैसे दीदी बताती है ना, हम बेसिकली आ गए तो दीदी बताती है अपना अनुभव, खुद का अनुभव बताती है, कैसे साक्षात्कार होते हैं, माउंट आबू का कैसा होता है, अनुभव बताती है। हाँ तो अनुभव बताना शुरू कर दो कि जिन्होंने हमने अनुभव किया ज्ञान में आने के बाद कि जो ज्ञान में आते गए, साक्षात्कार करते गए, साक्षात्कार से निकले, वो सब शरीर छोड़ते जा रहे हैं। ये हमारा अनुभव है उनका। बाबा माउंट आबू को जब जाते हैं ना नवंबर दिसंबर को, तो पहले भक्ति के लिए वहाँ पे पैसे मांगते, पहले 700-800 रुपए मांगते हैं। हाँ, तो वो तो हमारा अनुभव है कि बाबा मुरली में कहते हैं मांगने से मरना वाला। और बाबा ने जब शरीर छोड़ दिया तो यहाँ हम देख रहे हैं कि बड़े बड़े महारथी भीख मांग रहे हैं। ये तो हमारा अनुभव है कि यहाँ भीख मांगने वालों का ग्रुप इकट्ठा हो रहा है। बात नहीं करते मगर हमको मना नहीं किया, नहीं कर ही नहीं सकते, ना करेंगे। तब तक आपको मना नहीं करेंगे जब तक आप 2-4-6 उनके स्टूडेंट्स नहीं तोड़ेंगे। तो तोड़ जब आप उनके 2-4 स्टूडेंट्स तोड़ देंगे और उन्हें पता लग जाएगा ये बंदा है, इसने हमारे 2-4 हमने 2-4 ही नहीं सब क्लास के अंदर बताया, जबकि बताना बात अलग। 3 जगह चलता है यहाँ पर। अभी तीनों जगह चलने दो, भले त्रिमूर्ति शिव की त्रिमूर्ति 3 जगह बनने दो, लेकिन एक दूसरे को सहयोग करो, असहयोग आंदोलन नहीं करना। तो यहाँ बाबा की वाणी चलती है, यहाँ कोई पढ़ाने वाला कोई व्यक्ति थोड़ा ही है। यहाँ तो कोई भी क्लास हो, यहाँ का हो, वहाँ का हो, वहाँ का हो, लेकिन वहाँ तो कैसेटी चलनी है, VCD चलनी है, DVD चलनी है, बाबा की वाणी चलनी है, और तो कुछ चलना नहीं। उनका कहना है बाबा की क्लास करना है, याद कर। हाँ संगठन होना चाहिए। कभी इधर रख दो, कभी उधर रख दो, कभी वहाँ रख दो, साप्ताहिक संगठन जहाँ भी युगल हो वहाँ कराओ, भट्टी कराओ। अभी भट्टी का मतलब है जैसे गर्भ में 9 महीने आत्मा पकती है, 9 महीने गर्भ में पकने के बाद फिर बाहर आती है तो कहते हैं जन्म हुआ। ऐसे ही एक दिन आना, एक दिन जाना, और 7 दिन की भट्टी, तो 9 दिन। ये जैसे कि 9 महीना आत्मा गर्भ में, ज्ञान गर्भ में पकी, बाहर की दुनिया को भूल गई। गर्भ में आत्मा बाहर की दुनिया से डिटैच हो जाती है ना, तो ऐसे ही वहाँ भी 9 दिन बाहर नहीं निकलने दिया जाता। जाते हैं तो भी बुद्धि में वहाँ की बात चलती है, आते हैं तो जो वहाँ सुना है वही बुद्धि में बातें चलती है। जब तक अपने गांव में, शहर में न पहुंच जाए तो दुनिया की बुद्धि डिटैच हो गई ना 9 दिन के लिए, तो निश्चय बुद्धि हो गई। निश्चय बुद्धि हो गई माने बच्चा बन गए। तो जब तक भट्टी में न जाए तब तक बाप के बच्चे नहीं कहे जा सकते। संगठन भी जो भट्टी किए हुए हैं उनका रखो, और अथवा कम से कम जिन्होंने 7 दिन का कोर्स लिया हो उनको परमिशन दो, और कोर्स भी न लिया हो उनको संगठन में आने की परमिशन नहीं है। बाबा जो कुछ लोग अभी तक भर्ती नहीं की, हाँ, तो उन लोगों के यहाँ संगठन रखते हैं? नहीं, तो वहाँ जाते उनके यहाँ संगठन रखना नहीं चाहिए। कोर्स माना फोर्स, संगठन में एंट्री कोर्स कराया माना फोर्स आ जाना चाहिए आत्मा के अंदर कि हम जाके देखें। लेकिन बाबा एक और प्रॉब्लम आता ना उसमें, कहीं पर युगल नहीं चल रहा है, एक युगल चल रहा है, एक जेंट्स चल रहा है, लेडीज नहीं चल रही, तो वहाँ संगठन माता जी की बात आप बता रहे हैं, वहाँ संगठन कैसे रखे? नहीं, वहाँ रखना नहीं है, संगठन रखना है युगलों के यहाँ, क्योंकि कहीं माता जी चलती है और कहीं भाई चलता। कुमारों के यहाँ संगठन नहीं रखना, कुमारी के यहाँ संगठन नहीं रखना। कभी कभी बाई चांस कोई विधवा माता है और मेच्योर्ड है, उम्र ज्यादा है, और कोई युगल नहीं निकला है, तो उसके घर में ना की स्थिति में उनके घर में क्लास रख सकते हैं। जब तक कोई युगल न मिले, न निकले, तब तक उनके यहाँ क्लास चलाइए। मास में एक बार मल का संगठन रख सकते हैं खामगांव के लिए? अरे आप तो युगल हैं, ये तो आना चाहे तो जो आना चाहे सो आए।
प्रेशर नहीं डालना चाहिए कि दूर दूर किसी के पास पैसे होते हैं, किसी के पास नहीं होते हैं। वैसे भी 2-3 घंटे से जो ज्यादा लंबा सफर है वहाँ संगठन नहीं रखना चाहिए। 1 घंटा का ही, हाँ 1-2 घंटे का सफर है तो वहाँ संगठन रखा जा सकता है। दूसरी बात जो आपस का क्लास है वो सबकी सहमति से काम हो तो अच्छा है। अभी कोई रामराज जी तो आ नहीं गया कि ऑर्डर चला दिया राम ने कि ऐसा ही होगा है। अभी तो प्रजा के ऊपर प्रजा का राज ही चल रहा है ना। हाँ, तो सबसे पूछना चाहिए, सबकी मत लेनी चाहिए और सबकी मत के अनुसार सबका विचार चला कि सबका विचार चला ये युगल का कि नागपुर में जैसे बढ़िया संगठन हुआ वैसे सबको बुलाएंगे। टेरिस पे बुलाइए भले, लेकिन बहुत दूर दूर वालों को बुलाने से फायदा नहीं। आ सकते वही। हाँ जी, जैसे बहुत और संगठन हमेशा दोपहर में रखना, 2 से, ताकि अपने घर से आदमी आए और अपने घर शाम तक रात तक होने तक वापस जा सके, रात के 8 बजे तक। कन्या माताओं को कोई जोखिम हो सकता है, वो जोखिम हो जाएगा तो संगठन वालों के ऊपर पाप चढ़ेगा। आते समय भी जोखिम हो सकता है, जाते समय भी जोखिम हो सकता है। हालात बहुत बिगड़ते चले जा रहे हैं। एडवांस पार्टी में अच्छे से अच्छे भी हैं और बुरे से बुरे भी हैं, ये ध्यान रखना। इसलिए दोपहर का संगठन रखना। अपने घर से खा पी के लोग चले, 9 बजे चले, 10 बजे चले तो 12 बजे तक, 12:30 बजे तक आ जाए। 1 से 3 तक 2 घंटे का क्लास, आधा घंटा अपने सर्विस का लेन देन। कोई सेवा की है, कोई प्रश्न उठता है, जवाब नहीं आया है तो संगठन के बीच में वो बात रख दें कि इस प्रश्न का क्या जवाब है, हम ठीक से दे नहीं पाए, और डिस्कशन करके क्लास पूरा कर दें। 2 घंटे की जगह 3 घंटे का क्लास हो जाए। कई जगह दोबारा वहाँ जाना चाहिए, बात नहीं है। तो बाबा ने कहा 100 को संदेश देंगे तो 1 से रिस्पांस मिलता है, 1 ज्ञान में चलता है। कोई नई बात नहीं। 100 आपकी प्रजा बन गई, 99 आपकी प्रजा बन गई, 1 निकल आया तो 12,000 बन जाए। और दीदी ने ही बताया तो हमने बोला, पुना के आई थी कि दीदी आप तो एडवर्टाइज कर रही। बोला जो राजा बनेगा उन राजाओं का एडवर्टाइजमेंट नहीं होना चाहिए। बाप की प्रत्यक्षता होती है तो बाप का प्रत्यक्षता का एडवर्टाइजमेंट कौन किया? भगवानियों ने किया। तो फिर जो बाप के लिए सो बच्चों के लिए। हो सकता है कि जैसे बाप को जेल में डाला गया, हो सकता है बच्चों को भी जेल में जाना पड़े। सेंटर में ये नहीं कहा है कि किसी से सेवा न लो, ये कहा है किसी से भीख मत मांगो, किसी से मांगना नहीं। कोई अपने आप ईश्वरीय बैंक में जमा करता है कि हमारा भविष्य 21 जन्मों के लिए हमारा जमा कर लो, वो बात अलग है, लेकिन किसी से मांगना ये ठीक नहीं है। हमने खागुआ पे भंडारी रखी है, भंडारी रखना ये हो तो सिल्वर का कटोरा रख दो। वो तो शूटिंग होनी जरूरी है। जितने भी मठपंथ बनाने वाले सन्यासी होते हैं, मठाधीश पीठाधीश होते हैं, वो इसी तरह मठाधीश पीठाधीश बनते हैं। पहले चंदा मांगते हैं, चंदा मांग करके अपना मठ खड़ा करते हैं, फिर मठ के महंत बन करके बैठते हैं। तो ये बात उनको समझा भी सकते हो। बाबा ने तो मुरली में कहा नहीं है कि महलवाड़ियां अटारियां बनानी है। अभी मुरली में तो बोला हुआ है कि माउंट आबू में जो मकानात बन रहे हैं वो तो बच्चों के लिए बन रहे हैं, क्योंकि विनाश होगा तो बच्चे यहाँ आकर के इकट्ठे होंगे। हो सकता है आगे चल के सारा माउंट आबू खरीद करना पड़े, लेकिन और दूसरी जगह प्रॉपर्टी बनाने की दरकार बिल्कुल नहीं है। वो तो श्रीमती के खिलाफ उनको चलना, उनको तो हो गया अनिश्चय भगवान के ऊपर, इसलिए वो तो अपनी प्रॉपर्टी इकट्ठी कर रहे हैं। कम से कम ये संस्था टूट जाएगी, ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय कहीं खलास हो गया तो कम से कम हमारी प्रॉपर्टी तो बनी रहेगी। आराम से चैन से बैठ कर 2 रोटी तो खाएंगे। उनके नाम में बैंक में पैसे रहते दीदियों के, फिर 5-6 लाख, फिर वो सरेंडर किस बात गाड़ी रहती उनके पास, सरेंडर किस बात के है? जो सरेंडर है वो तो बैगर हो गए, बैगर के पास तो फिर कुछ भी ना हो।